होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हम होली सदियों से हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कहानी से प्रेरित होकर सत्य की असत्य पर जीत पे मनाते आए हैं। हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की जो कहानी है वो विशेष तौर पे हमें विष्णु पुराण और भागवत पुराण में मिलती है। लेकिन इस कथा के पीछे इसका मुख्य संदेश क्या है? मेरा यह मानना है कि जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं उनके पीछे कोई ना कोई एक होता है, संदेश होता है। इसके अलावा चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे उपनिषद हो, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो बहुत ही ज्यादा शिक्षाप्रद और ज्ञानप्रद हैं। नमस्कार, मैं नितेश झा। होली के इस पावन अवसर पे होली के संबंध में, होली से जुड़ी जो पौराणिक कथा है उसके संबंध में आज चर्चा करने आया हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिरण्यकश्यप एक अहंकार से भरा हुआ राजा था, जिसे ब्रह्मा के आशीर्वाद के कारण खुद को ईश्वर घोषित करने में तनिक भी संकोच नहीं था। वह चाहता था कि उसके राज्य में सभी उसको ईश्वर की तरह उसकी पूजा करें। इस राह में उसका सबसे बड़ा रोड़ा था उसकी खुद की संतान प्रहलाद, जो कि विष्णु जी के भक्त थे। उसने कई तरीके की यातनाएं दी अपने पुत्र को और अंत में उसे मारने के लिए अपनी बहन होलिका का सहयोग लिया। होलिका वह थी जिसे अग्नि में भस्म न होने का वरदान प्राप्त था, लेकिन संयोगवश भक्त प्रहलाद की जीत हुई और होलिका उसी अग्निवेदी में भस्म हो गई जिसमें वह प्रहलाद को भस्म करना चाहती थी। और अंत में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार के रूप में हिरण्यकश्यप का संहार कर दिया। मेरा मानना है कि पौराणिक कथाओं में का हमेशा से, या किसी भी कथा जो भी हम सुनते आए हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म की जातक कथाएं ही क्यों ना हो, हर कथा में कुछ हमेशा एक शिक्षा और एक दर्शन छुपा हुआ होता है। भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी में को आज के संदर्भ में देखें तो हम सभी के अंदर प्रहलाद और हिरण्यकश्यप, होलिका तीनों ही हैं। हिरण्यकश्यप और होलिका एक ही रूप है। हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे अंतर में हमारी अंतर चेतना में हमेशा इन हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के बीच में द्वंद्व चलता रहता है। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं या जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से यह आवाज जरूर आती है, यह कार्य सही है या गलत है। उसके बाद हमारे जो बाह्य प्रेरक हैं, उन प्रेरक से प्रेरित होकर के हम कोई भी निर्णय लेते हैं या कोई भी कार्य करते हैं। कुल मिलाकर के एक व्यक्ति का चरित्र इस बात पर निर्भर करता है, उसका व्यक्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अंदर हिरण्यकश्यप हावी है या फिर प्रहलाद। लेकिन बस इसमें एक नई चीज बात एक दूसरा तर्क यह है कि यदि प्रहलाद आपके अंदर हावी है तो वह जो कार्य है वो काफी मुश्किल है, क्योंकि प्रहलाद आपके अंदर हावी होने का मतलब है कि आप सत्य पथ को का अनुसरण कर रहे हैं। और हिरण्यकश्यप आपके अंदर हावी है तो वह काफी सरल है, क्योंकि गलत चीजों का अनुसरण करना या गलत चीजों को अपनाना किसी भी मनुष्य के लिए आसान होता है। जहां तक किसी सत्य बात को अपनाने की बात है तो वहां पे आपको हमेशा से धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी सत्य सत्य बात को अपनाने में या किसी अच्छी चीज को अपनाने में उसका जो परिणाम होता है वह काफी देर बाद आता है, जिसमें असीमित धैर्य की आवश्यकता होती है। जहां तक गलत चीज को अपनाने की बात है या हिरण्यकश्यप को अपनाने की बात है तो उसमें एक त्वरित प्रसन्नता आपको मिल जाती है कुछ भी ऐसा करने में जो कि आपको नहीं करना चाहिए या समाज में जिसका निषेध हो रखा है। तो कुल मिलाकर हमारे अंतर्मन में हमेशा हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की का जो ये द्वंद्व है चलता रहता है, लेकिन व्यक्तित्व निर्माण में आवश्यक है कि हम इस अंतर्द्वंद में हमेशा अंदर के प्रहलाद को हमेशा जागृत करके रखें और हिरण्यकश्यप का संहार कर दें। मैं ये वीडियो बना ही रहा था कि मुझे मेरे छोटे भाई ने एक्स के 2 स्क्रीनशॉट्स भेजे, जिसमें उस वामपंथी तंत्र की बात हो रही थी जो किसी न किसी रूप में हिंदू त्योहारों को या भारतीय संस्कृति से जुड़े त्योहारों को कलंकित करने का प्रयास करते हैं।
उसमें मुख्य रूप से उन्हीं वामपंथी इतिहासकारों का मनगढ़ंत इतिहास था, जिसमें होलिका और हिरण्यकश्यप को दलित बताया गया है। तर्क करने के मामले में इनका कुतर्क इतना ज़्यादा ये लोग इसको फैलाना चाहते हैं, जिसके आधार पे ये महिषासुर दिवस भी मना लेते हैं। अब इनका तर्क सुनिए कि हिरण्यकश्यप और होलिका जो है वो दलित हैं या बहुजन समाज से आते हैं। अब कौन सी बहुजन समाज से आने वाली महिला अपने भतीजे को ये चाहेगी कि वह होलिका में अपने साथ उसको जला भस्म कर दे। हमेशा से क्या होता आया है कि वामपंथी तंत्र क्या करता है, जो वर्तमान में जातिगत भेदभाव है हमारे समाज में, उस जातिगत भेद का फायदा उठा करके, लाभ उठा करके समाज में घृणा पैदा करने का हमेशा से प्रयत्न करता आया है और एक मनगढ़ंत इतिहास लिखते हुए आया है। और दुर्भाग्य से शिक्षा तंत्र में उनकी पहुंच बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से कुछ भी पक रहा है। और जो दलित वर्ग से आते हैं या फिर जो ऐसे लोग आते हैं जिनको लगता है कि वो वामपंथी इतिहास को पढ़ के बहुत ज्ञानी हो चुके हैं, तो वो उनका अलग ही उनकी नदी बह रही है या उनकी अलग ही धारा बह रही है। इस धारा में बेसिर पैर की बातें लिखी हुई होती है। जैसे कि हिरण्यकश्यप जो था वो दलित था। अब दलित था तो ब्रह्मा का आशीर्वाद उनको क्यों मिला? ब्रह्मा ने दलित को फिर आशीर्वाद ही क्यों दे दिया या वरदान ही क्यों दे दिया? होलिका के बारे में चर्चा कर ही चुका हूँ। जो गलत है उसको खुल के गलत ना बोल करके उसको ऐसी कहानी के रूप में परोस देना आम जनता के बीच में, जिससे उनको एक तो विश्वास हो और दूसरा समाज में वैमनस्यता बढ़े। ये वामपंथी तंत्र का हमेशा से इतिहास रहा है और इतिहास के साथ ही खिलवाड़ करने वाले वामपंथी इतिहासकार हमारे यहाँ भरे हुए पड़े हैं और दुर्भाग्य से शिक्षा तंत्र में उनका पूर्ण रूप से एकाधिकार रहा है कुछ समय तक। 2014 के बाद से जो दक्षिणपंथी इतिहासकार थे या फिर यूं कह लें जो ऐसे इतिहासकार थे जो इन वामपंथी इतिहासकारों के इतिहास लेखन से बहुत ज्यादा नाखुश थे, उन सबको भी एक मंच मिला है अपनी बात को कहने का। लेकिन वामपंथी इतिहासकार अब भी नहीं रुके हैं और अब सोशल मीडिया के माध्यम से ये दुष्प्रचार फैला रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि देश में जातिगत भेदभाव नहीं है, लेकिन इसको दूर करने का तरीका दूसरा हो सकता है या इससे बेहतर हो सकता है। मनगढ़ंत कहानी बना के सामाजिक वैमनस्यता फैलाना बेवकूफी है। तो कुल मिलाकर के होली जो है वो समाज के सभी वर्गों का त्योहार है। इसे सभी वर्गों को आपस में मिल करके खेलना चाहिए या मनाना चाहिए। और होली सिर्फ एक भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा प्रतीक है, होली का पर्व जो है। तो इसमें सामाजिक वैमनस्यता की कोई बात ही नहीं है। सभी को मिल करके वातावरण में रंग से वातावरण को सराबोर कर देना चाहिए। तो होली मनाइए, क्योंकि आपको अपने अंदर के हिरण्यकश्यप का संहार करना है। अपने अंदर की जो अच्छाइयां हैं प्रहलाद के रूप में, उसको उस पे काम करना है, उसको बेहतर बनाना है। इन वामपंथी इतिहासकारों को एक उदाहरण के तौर पे बताना है कि कैसे हम एक समाज के तौर पर एकजुट हैं और उनकी मनगढ़ंत कहानियां नहीं चलने वाली। और खुल के होली मनाइए, जम के होली मनाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।